सो स्टूडेंट, पिछले सेशन में हमने फंक्शन के बारे में बेसिक नॉलेज प्रोवाइड की थी आपको। आज हम उनके ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, देखिए। तो जहाँ पे ये है एंगल थीटा 0 डिग्री, 90, 180, 270। तो जहाँ पे ये आप देख रहे हैं, जब 0 डिग्री वैल्यू होगी तब इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, जैसे आप शो कर रहे हैं फिगर में। अब इसकी वैल्यू पाई/2 जब होगी तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। जैसे ही हम वैल्यू पाई लेंगे इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। 3 पाई/2 में इसकी वैल्यू -1 के इक्वल होगी। ये तो था साइन ग्राफ। अब हम कॉस ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तो कॉस के केस में ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, आप देख सकते हैं। जैसे जहाँ पे वैल्यू गई, जहाँ से जहाँ गई, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। जहाँ पे इसकी वैल्यू जब 0 डिग्री लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। जब इसकी वैल्यू पाई/2 लेंगे, देख रहे हैं पाई/2 में वैल्यू जाते हुए 0 की इक्वल हो जाएगी। जब पाई वैल्यू लेंगे इसकी वैल्यू -1 की इक्वल होगी। 3 पाई/2 में इसकी वैल्यू 0 की इक्वल हो जाएगी। सो इसमें और साइन में और कॉस में कुछ सिमिलरिटीज हैं। जैसे कि साइन में भी मैक्सिमम साइन में वैल्यू चेंज होती है, 0 से 1 होती है। कॉस में भी जो मैक्सिमम वैल्यू 0 से 1 होती है। और डिफरेंस ये है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। अब हम टैन के ग्राफ को डिस्कस करते हैं। सो टैन का ग्राफ इस तरीके से बनता है। तो टैन के ग्राफ में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जहाँ पाई/2 और 3 पाई/2 की वैल्यू अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी होती है, तभी इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। तो ये तो हो गया साइन कॉस टैन, जो बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री में। अब इसके बाद हम लॉगरिथम फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो लॉगरिथम के केस में जो होता है, ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये सेंटर से पास करती है लाइन, दोनों को टच करती है ये। तो जहाँ पर लॉग की वैल्यू हम जानते हैं, कैसे लिखते हैं हम, जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू को कंपेरिजन करते हैं। जब एक्स की वैल्यू हम लेते हैं -2, वाई की वैल्यू होती है 1/4, तो इसकी लेते हैं -1, इसकी वैल्यू 1/2। जब इसकी वैल्यू 0 लेते हैं 1 की इक्वल होती है, 1 लेते हैं 2 की इक्वल होती है। ये वैल्यू हम पुट करके निकाल सकते हैं, जो वैल्यू अल्टीमेटली इसी के इक्वल आती है। ये था लॉगरिथम के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे हम जानते हैं कि जे कुछ ऐसे लिखते हैं इसको, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि जहाँ पे वैल्यू बहुत ही फास्टली ग्रो होती है, जैसे हम एफ की वैल्यू 1 लेंगे, मान लीजिए हम ए की वैल्यू 2 लेते हैं, एफ की वैल्यू 1 लेते हैं, तो वाई की वैल्यू होगी 2। इसी तरह से हम इसकी वैल्यू 2 लेंगे तो ये 4 होगा, 3 लेंगे तो 8 होगा। तो इसे प्रोडक्ट पावर से मल्टीप्लाई होकर बहुत तेजी से बढ़ता है, फास्टली ग्रो करता है। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम अलजेब्रिक फंक्शन को डिस्कस करते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन हम लेते हैं लीनियर फंक्शंस।
तो लीनियर फंक्शन में इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, मान लीजिए है 2x+1, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है। तो ये तो लीनियरली इंक्रीज होता है, जैसे हम y की वैल्यू चेंज, x की वैल्यू, x जो है यहाँ पे है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y है डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हम x की वैल्यू चेंज करेंगे, y की वैल्यू चेंज होगी, और जो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, पुट करके हम देख भी सकते हैं। जैसे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे 5, अल्टीमेटली ऐसे लीनियर लाइन की तरह ग्राफ ग्रो करेगा, वैल्यूज चेंज होंगी। सो डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे हम, y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, उसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, उल्टा यू शेप्ड आएगा। अब हम जहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू x की वैल्यू चेंज करें तो y की वैल्यू चेंज होगी, तो अल्टीमेटिक ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। जैसे हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं 1, तो y की वैल्यू आएगी 1, 2 पुट करें तो इसकी वैल्यू होगी 4, 3 पुट करें तो 9, इस तरह से हम वैल्यूज बढ़ती जाएगी, तो कुछ ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं क्यूबिक फंक्शन की ओर। तो बस क्यूबिक फंक्शन बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कुछ ऐसे लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 और सी। यहाँ पे बी कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, वाई यहाँ पर सी होगा। तो जहाँ पर डिग्री जो है वेरिएबल की 2 है, बी और सी कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे क्यूबिक फंक्शन की ओर। तो क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ जो होता है कुछ ऐसे होता है, एस शेप्ड होता है उल्टा, और इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये तो है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। इसके बाद हम रेसिप्रोकल फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल फंक्शन ये कुछ ऐसे होगा, इसकी कुछ ऐसा फॉर्म बनती है और इसकी वैल्यू कुछ ऐसी हो जाती है, y इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा ऐसे। इसकी वैल्यू इक्वल होती है y 1 बाई एक्स, मतलब उल्टा होता है, एक्स की वैल्यू 1 लेंगे 1 होगा, एक्स की वैल्यू 1 बाई 2 लेंगे, एक्स की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 0.5 आएगी, 3 लेंगे 0.3, ऐसे करके वैल्यू चेंज होती है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अब लास्ट ग्राफ अपने मॉड्यूलस फंक्शन पे बढ़ते हैं। तो मॉड्यूलस फंक्शंस जो होते हैं उसका ग्राफ होता है, उसकी वैल्यू इक्वल होती है y इक्वल टू मोड ऑफ x, जहाँ पे y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। जब हम x को 1 ले लें तब भी y की वैल्यू 1 होगी, पॉजिटिव होगी। x की वैल्यू -2 ले लें तो y की वैल्यू 2 पॉजिटिव होगी। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। तो ये था मॉड्यूलस फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सभी प्रकार के फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन सभी को डिस्कस किया। इन नटशेल हमने पढ़ा कि अब हम थोड़ा रिवाइज कर रहे थे। हमने पढ़ा कि साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम होती है, उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 से 1 होगी। हालांकि जो डिफरेंस जो है वो है साइन की वैल्यू 0 से 1 की ओर बढ़ती है, 1 से 0 की ओर बढ़ती है कॉस की वैल्यू। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि tan की वैल्यू जो होती है उसकी जो मैक्सिमम आउटपुट पाई तक जाता है, और जो tan की वैल्यू होती है
उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि इसमें π/2 और 3π/2 में tan की वैल्यू अनडिफाइंड रहती है। सिमिलरली हमने जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिस्कस किया, पॉली एल्जेब्रिक फंक्शंस में हमने देखा कि इसकी वैल्यू जैसे लीनियर इक्वेशन होगी, इसकी वैल्यू मान लें y है, y की वैल्यू 2x + 1, जहाँ पर x और y वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और दोनों का ग्राफ जो होगा ऐसे आता है, जो लीनियरली इंक्रीज होना शो करता है। तो इसी तरह से हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक के बारे में, क्यूबिक के बारे में, उसके बाद रेसिप्रोकल और मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि ये बहुत ही फास्टली ग्रो करता है, बहुत जल्दी वैल्यू जो होते हैं इंक्रीज होती है एज कम्पेयर टू अदर फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन में हमने पढ़ा कि इसकी वैल्यू कुछ ऐसे आती है। लॉगरिथम फंक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था, लॉगरिथम फंक्शन में हमने ये जूम बाय जाएगी, इसकी वजह से कट करेगी इसको, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। जैसे हम देखा कि हम जब उसकी वैल्यू -2 लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1/4 आई थी, -1 लेते हैं 1/2, तो जो वेरिएबल वैल्यू आती है इस तरह से। उसके बाद में हमने एक्सपोनेंशियल पढ़ दिया, लोगों ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रिक, सभी फंक्शंस को हमने डिस्कस कर दिया। ओके, थैंक यू।